स्टिक इस पे रख, मैं इसको ब्लो करता हूँ, घूमेगा अपने आप जल्दी जल्दी से स्टिक। बचपन में पावर रेंजर एसपीडी मेरा फेवरेट था और उसमें भी पावर रेंजर्स के अंदर फेवरेट मेरा रेड रेंजर था। यू नो व्हाई? बिकॉज रेड रेंजर कहीं ना कहीं मेरे को बहुत रिलेटेबल और बहुत ही स्ट्रांग लगता था। उसी के साथ जब उसकी पावर्स का अपग्रेडेशन होता है, वो सीन दिखने में जितना सेटिस्फाइंग होता है ना, मतलब मजा ही आ जाता है देख के। वही सेम चीज मैंने फील की जब मैंने अपने एसर नाइट्रो 5 को उसके मैक्स पे अपग्रेड किया, पूरा लेवल अप एक तरीके से, लेवल 100%। मैंने उसकी रैम बढ़ाई 32 GB तक एंड उसकी SSD 1 TB तक। क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे खोल रहे हैं हम हमारा लैपटॉप, मेरा दोस्त ही खोल रहा है भविष्य, एंड एकदम से वो उसे लगता है बस 2 ही स्क्रू है। सारे कर लेना। अच्छा सारे हैं क्या? हाँ 2। ये एपिक फनी सीन था। 2000 years later. अब यहाँ पे पता है वो सीन आता है जब हमें लैपटॉप हमारा खोलना है, सारे स्क्रूज निकल चुके हैं, उसको ऊपर निकालना है। ये बहुत ही रिस्की होता है वैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा से दिल हाथ में आ जाता है लैपटॉप का। फिर भी इसे धीरे धीरे करके सारे कॉर्नर्स को क्लियर करते हुए धीरे धीरे खोलते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत जोर लगा देता हूँ। फिर मैं प्लास्टिक का रहता है जिसमें मेरी रैम पड़ी हुई थी, वो लेके आता हूँ और इसे निकालता हूँ और इजीली निकल जाता है। बूम, भाई साहब पूरे अस्थि पंजर दिख रहे हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि मैंने ये परचेज़ कहाँ से की। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी क्रूशियल की DDR4 रैम। ये मेरे को सस्ते में पड़ गई थी, कितने 3000 के अंदर। एंड मैंने SSD भी क्रूशियल की यूज़ की है, मतलब 4th जनरेशन है और इसकी स्पीड है ना 6.6 गीग्स है ये है। और डिस्क्रिप्शन आप देख लेना। इसकी अनबॉक्सिंग तो बहुत छोटी सी, मतलब पैकेट बहुत दोनों का छोटा आया था, रैम का भी छोटा आया था एंड इसका भी छोटा आया था। इसको यहाँ पे फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड लाइक दिस हमारे पास हमारी दोनों 16 GB की स्टिक्स है। SSD के साथ हमारा एक स्क्रू भी आता है, बट अपन के लैपटॉप के अंदर एक इनबिल्ड स्क्रू होता है जहाँ पे SSD स्टोर होती है। मैंने उसको इसी में रहने दिया और ये हमारी SSD आ गई। एक चीज़ मैं बताऊँ, इन दोनों के जो पॉइंट्स रहते हैं SSD और रैम के, जो भी इसको ईजी रखना, मतलब हाथों से टच मत करना, करो तो ऑन क्लोथ से हटा देना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि मैंने इंस्टॉल कैसे किया रैम को। तो ऐसा कर, फिर वो स्टिक इस पे रख, मैं इसको ब्लो करता हूँ, घूमेगा अपने आप जल्दी से स्टिक। पहले ये देखो हमारे इंजीनियर्स भाई का दिमाग ऐसा काम किया कि उसको लगा कि एक बारी में पूरा पंखा साफ हो जाएगा। ईयरबड वहाँ पे रखो एंड दिस, बट लेटर ऑन मैंने ब्रश से ही किया, इजी था, अच्छे से किया, क्लोथ से रब कर दिया। एंड इसके बाद पता है वो रैम हटाई हमने, बहुत ही नाजुक से, बहुत टाइट होते हैं वैसे ही, बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। ईजीली से रिमूव किया एंड उसी तरह दूसरे को भी किया। एंड यहाँ पे अपने रैम डाली, बट जा नहीं रही थी, यूट्यूब पे देखना पड़ा पहले। वो पहले उसके अंदर वीडियो देख तू। अब ये वो वाला सीन है जहाँ पे मैंने अपनी रैम को इंस्टॉल किया था। पहले पहले मुझे बहुत डर लगा था, बट फिर एक क्लिक की आवाज़ आती है। फिर दूसरी वाली स्टिक को भी मैं डाल रहा था, उल्टी, दोनों अल्टरनेट लगती है क्योंकि दोनों के वो अलग अलग होते हैं ना पॉइंट्स, इसलिए अलग वो भी डाल दिया और इजीली हो गया। और यहाँ पे हमारा मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया फर्स्ट, और यही सबसे मेन था, रैम वाला सबसे मेन यही था। उसके बाद SSD इंस्टॉल की और वो भी इजीली हो गई थी, कुछ नहीं, स्क्रू खोला फिर डाल दिया एंड दैट्स इट। अब इसके बाद देख लेते हैं स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट मैंने 3 बार किया था और 3 बार मेरे को डिफरेंट रिजल्ट्स मिले थे, बट एक रिजल्ट मेरे को मिला था 6.6 गीगाबाइट्स का, और जो एक्चुअल मेरा SSD का स्पीड है वो है 6.6 गीगाहर्ट्ज मैक्स। तो क्वाइट अच्छा है, क्वाइट क्लोज है उसके एक्चुअल और जो क्लेम्ड स्पीड है, ले सके उसको, रिकमेंडेड है। तो दोस्तों अब मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने अपने लैपटॉप को ख़रीदा था,
तब मुझे चाहिए था 16 GB वाला वेरिएंट, बट अवेलेबल था 8 GB वाला ही। तो जो शॉपकीपर था, जो एसर का वहाँ पे मैनेजर था, उसने कहा मुझे, सेल्समैन, तो उसने कहा मुझे कि मैं 8 GB और अपग्रेड कर दूंगा, डोंट वरी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं तो था नहीं अवेलेबल मेरा लैपटॉप रिसीव करने के लिए, मेरे को डायरेक्ट घर पे डिलीवर हुआ था और जो मेरे नोन थे, रिलेटिव्स थे, वो लेके आए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि रैम तो उन्होंने अपग्रेड की, बट क्या किया उन्होंने, लोकल रैम इंस्टॉल कर दी उसके अंदर। तो 8 GB की 2 स्टिक, और मैं खोल तो नहीं सकता अब लैपटॉप, क्योंकि मेरे को लगा कि ओके जेन्युइन ही होगा, एसर की स्टोर से लिया है मैंने तो। बट वहाँ पे भी उनका लोचा होता है गाइज, कि उनकी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं दूसरे से, कि अगर कोई लैपटॉप अपग्रेड करे ना, वो कभी कभी क्या रखते हैं कि लोअर वेरिएंट रखते हैं। जब कस्टमर की डिमांड होती है तो उसको अपग्रेड करने के लिए खुद का 1000-1500 का फ़ायदा देख लेते हैं वो। तो मेरे रैम, मतलब मेरी जो रैम थी वो कोई लोकल रैम इंस्टॉल की थी, एक कंपनी की थी एसर की और एक लोकल थी, और ये मुझे नहीं पता। और उन्होंने मेरे से पैसे भी 3-4 हज़ार रुपये लिए, जबकि रैम 2-3 हज़ार की होगी। तो यहाँ पे मेरी चोट लग गई थोड़ी पैसों की, बट ये चीज़ मेरे को पहले पता नहीं थी, होती तो मैं ध्यान रखता, लेकिन अब आपको ये पता रहेगी। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आप अपग्रेड करो तो अपनी आंखों के सामने करो, मेक श्योर कि सामने हो रहा है आपके, ऐसे नहीं कि हाँ बीच में पीछे वेयर हाउस में वगैरह कहीं पे हो रहा है और वो आपको क्लेम कर रहा है। नहीं, बोलो करना है तो सामने करो, वरना जो मैं रैम ला के दूंगा वही इंस्टॉल करो। सेकंड अपन बात करते हैं कि जो भी जो भी एसेसरीज मैंने ली है इसके अंदर, जो भी रैम ली है मैंने क्रूशियल की एंड क्रूशियल की एसएसडी ली है, वो फुल ऑन रिकमेंडेड है। मैं इसके ऊपर डिटेल एक रिव्यू भी लेके आ सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, मतलब इस लैपटॉप से रिलेटेड, एसेसरी से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, अगर कोई कॉमन क्वेश्चंस मिले मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, अदरवाइज मैं कमेंट्स के अंदर ही आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर आपको देखना है बोट निर्वाणा आयन का रिव्यू तो ये वाली वीडियो देखो, एंड अगर आपको देख रहा है Realme GT Neo 3 का लॉन्ग टर्म रिव्यू कि वो फ़ोन कैसा है, तो ये वाली वीडियो देखो। अब ये वाली में डायरेक्शन मुझे नहीं पता, देख लेना।